Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about past continuous tense. Past time में कोई काम काफ़ी दिनों तक चलता रहा था और जिस समय की बात हम कर रहे हैं उस समय वो काम कंटिन्यू था। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस शो करता है कि कोई एक्शन पास्ट टाइम में गोइंग ऑन था, कंटिन्यू था। उसके गोइंग ऑन होने का जो समय है वो कभी कभी मेंशन रहता है और कभी कभी मेंशन नहीं भी रह सकता है। लेट्स सी द यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ ऐसे एक्शन को शो करने के लिए किया जाता है जो पास्ट टाइम में जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय काम गोइंग ऑन था, जारी था या हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वॉकिंग इन द इवनिंग येस्टरडे। वह कल शाम को टहल रहा था। इस टेंस का यूज़ ऐसे एक्शन को शो करने के लिए भी किया जाता है जो जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय वो गोइंग ऑन था और ठीक उसी समय दूसरा काम स्टार्ट हो गया, ऑकर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई एंटर्ड हिज रूम। वह सो रहा था जब मैं उसके रूम में एंटर किया, घुसा। इस टेंस का यूज़ ऐसे एक्शन को शो करने के लिए भी किया जा सकता है जो एक लॉन्गर एक्शन हो, बहुत लंबे समय तक चलता रहा हो और उसके चलने के बीच में ही कोई दूसरा काम स्टार्ट हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई मेट हर शी वॉज डांसिंग। जब मैं उससे मिला तो वह डांस कर रही थी। वो बहुत पहले से डांस करना स्टार्ट की थी, लेकिन जब मैं उससे मिला तब वह डांस कर ही रही थी। इस टेंस का यूज ऐसे एक्शन को शो करने के लिए भी किया जा सकता है जिसमें पास्ट टाइम में एक परसिस्टेंट हैबिट हो, एक ऐसा हैबिट जो लगातार जारी हो और उसके लगातार जारी होने को शो करने के लिए ऑलवेज या कंटिन्यूअली वर्ड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ऑलवेज स्टैमरिंग। वह हमेशा ही स्टैमर करती थी, हकलाती थी, हकलाने की उसकी आदत रही थी। सो हमने देख लिया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है। अब देखें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है। लेट्स सी द एफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट भी कहते हैं। हिंदी में इसे सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर का यूज किया जाता है और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो कि वर्ब के साथ आईएनजी लगकर बनता है का यूज किया जाता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इस टेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हर एक सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो। वॉज का यूज आई, ही, सी, इट और कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल येस्टरडे मॉर्निंग। वह कल सुबह स्कूल जा रहा था। वर का यूज यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जैसे यू वर गोइंग टू स्कूल येस्टरडे व्हेन ही केम टू द हाउस। जब वह घर पर आया तो आप स्कूल जा रहे थे कल। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे किया जाता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, उसके बाद वॉज या वेयर का यूज किया जाता है, देन नॉट नेगेटिव शो करने के लिए किया जाता है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब में आईएनजी लगकर उसका यूज किया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। वॉज नॉट का यूज आई, ही, सी, इट या फिर कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल येस्टरडे मॉर्निंग। वह कल सुबह स्कूल नहीं जा रहा था। वेर नॉट का यूज यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू वेर नॉट गोइंग टू स्कूल येस्टरडे मॉर्निंग। तुम कल सुबह स्कूल नहीं जा रहे थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि वॉज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और वर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। नाउ लेट्स सी द इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस। प्रश्नवाचक सेंटेंस कैसे बनाएं।
इसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब was या were का यूज किया जाता है, देन सब्जेक्ट का यूज किया जाता है और उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। लास्ट में सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। तो was का यूज I, he, she, it या कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे was he going to school yesterday morning, क्या वह कल सुबह स्कूल जा रहा था। were का यूज you या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल were you going to school yesterday morning, क्या तुम कल सुबह स्कूल जा रहे थे। अब देखें WH क्वेश्चंस या क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। तो WH वर्ड या क्वेश्चनिंग वर्ड सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद was या were यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव लुक देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हाउ वाज ही गोइंग टू स्कूल यस्टरडे मॉर्निंग, वह कल सुबह किस तरह से कैसे स्कूल जा रहा था। सो हमने देख लिया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस हैं उसको फॉर्म कैसे कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब हम देखें कि कोई भी सेंटेंस जो कि बना हुआ है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। was और were हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं इनका यूज, इनके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज जिस किसी सेंटेंस में हो वे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं, ये इनकी पहचान है। तो इन was, were और वर्ब के फोर्थ फॉर्म से हम पहचानेंगे कि सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अगर हिंदी के वाक्यों को पहचानना हो कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे है, तो वैसे हिंदी के वाक्य के क्रियाओं के अंत में वर्ब के लास्ट में था, रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहता है। जैसे मैं कल स्कूल जा रहा था, वह बाजार जा रहा था, वह गाना गा रही थी, बारिश हो रही थी। इस तरह के सेंटेंस अगर मिलें तो ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छी तरह समझ गए होंगे और ज़रूरत पड़ने पर अच्छे से इसका यूज़ कर लेंगे। तो अब टर्न है आपका, आप मेरे इस वीडियो को कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया, यूज़फुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स।